गर्मी के दिन थे और छोटू की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। उनके एक मामा का आम का बाग था जहां से हर साल रसीले मीठे आम पूरे परिवार को भेजे जाते थे। इस बार भी मामा के घर से आमों की पेटियों के साथ छोटी छोटी कच्ची कैरियां भी आई थी। छोटू को कच्ची कैरियां बहुत पसंद थी। उसने मम्मी से गुजारिश की, मम्मी आधी कैरियों की चटनी बना दो। हालांकि मम्मी का इरादा आम का अचार डालने का था। फिर भी उन्होंने छोटू की बात नहीं टाली और चटनी तैयार कर दी। इसके लिए उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ी। मम्मी ने चटनी बनाकर 2 छोटे छोटे मर्तबानों में भरी और डाइनिंग टेबल पर रख दी। सारे घरवाले खाने के साथ खट्टी मीठी चटनी का मजा लेने लगे। दोपहर में खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन छोटू कहाँ चैन से बैठने वाला था। कभी वह पतंग उड़ाता, कभी लॉन में लगे झूले पर झूलता, कभी दीदी को तंग करता तो कभी भैया के काम में टांग अड़ा देता। आज तो छोटू के हाथ कैरी की चटनी भी लग गई थी। उसने थोड़ी सी चटनी खाने से मन नहीं भरा, बल्कि मर्तबान में चम्मच डालकर एक कटोरी में ढेर सारी चटनी भर ली और लॉन की ओर भागा। सीढ़ियों पर बैठकर वह चटनी खाने लगा। छोटू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, किसी को पता भी नहीं चला और मैं मज़े से चटनी उड़ा रहा हूँ। लेकिन ये क्या? चटनी खत्म होते होते छोटू के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। छोटू ने बहुत कोशिश की, लेकिन पेट का दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने जोर जोर से रोना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ तो फुसफुसाहट में बदल गई थी। उसकी अजीब सी आवाज़ों से मम्मी की नींद खुल गई। छोटू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी ने परेशान होकर पूछा। छोटू पेट पकड़े एक जगह बैठा था। क्या हुआ मेरे लाडले, मेरे चांद? मम्मी बहुत घबरा गई थी। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मरोड़ उठ रहे हैं, छोटू ने धीमी रुआसी आवाज में कहा। आखिर तूने ऐसा क्या खा लिया? कहीं चटनी तो ज्यादा नहीं खा ली? मैं शायद मर्तबान ऊपर रखना भूल गई थी। मम्मी को अब सब समझ आ गया था। शोर सुनकर बड़े भैया भी जाग गए और छोटू को अस्पताल ले गए। छोटू को ड्रिप लगाई गई और वह खूब रोया भी। लेकिन उसने गलती जो की थी, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। डॉक्टर साहब ने छोटू को देखकर कहा, छोटू, हर चीज संतुलन में अच्छी लगती है। छोटू रोते रोते गंभीर हो गया।